अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। जो उसका इस्तीफा जो गवर्नर को सौंप दिया है। मणिपुर में बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा उनकी मृत आत्मा जागृत होने से नहीं हुआ है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अगले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा तक वो मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मणिपुर में 3 मई 2023 से शुरू हुई हिंसा के लगभग 21 महीनों के बाद मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के आलाकमान ने ये फैसला क्यों लिया कि एन बीरेंद्र सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मेरा नाम है सैयद सबान, आप देख रहे हैं स्विच। रविवार 9 फरवरी को एन बीरेंद्र सिंह दिल्ली में सुबह पार्टी के आलाकमानों के साथ बैठक में थे और मीडिया रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा शामिल थे। दिल्ली से लौटने के लगभग 2 घंटे के अंदर ही बीरेंद्र सिंह अपने 14 समर्थकों के साथ राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा वहां पर वो सौंप देते हैं। उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाता है और अगले मुख्यमंत्री की घोषणा तक उनको मणिपुर के अगले कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अब इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मणिपुर में सोमवार यानी 10 फरवरी को मणिपुर के 33 विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी, जिसमें से 19 विधायक भाजपा के ही थे। इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है। इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आदेश को भी रद्द कर दिया था। वैसे सोमवार को यहाँ पर बजट सत्र होना था। अब सवाल ये आता है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने राज्य में 3 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की बात कही थी, लेकिन उस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई, कोई फैसला नहीं लिया गया। तो बीरेंद्र सिंह को पद से हटाने की जो कवायद थी वो पिछले साल सितंबर-अक्टूबर से ज़्यादा जोर पकड़ रही थी। ये वो वक्त था जब बीजेपी के लीडर टी सत्यव्रत सिंह 19 विधायकों के साथ उनके समर्थन के साथ अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से मिले थे, लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र चुनाव चल रहे थे और इसकी वजह से ये मामला टल गया था। लेकिन अब इस्तीफे की मुख्य वजह जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है, पहले ये कि दिल्ली विधानसभा में वोटिंग 5 को होनी थी और उसके 2 दिन पहले यानी 3 फरवरी को मणिपुर के 33 विधायक दिल्ली पहुंचते हैं। इनमें से बीजेपी के जो होते हैं वो 19, कांग्रेस के 5 और 10 कुकी विधायक और एक अन्य इसमें शामिल थे। इनकी मुलाकात गृह मंत्री से होती है और इसके बाद बताया जाता है कि बीजेपी के विधायक ये बताते हैं कि कांग्रेस विधानसभा में सोमवार यानी कि 10 फरवरी को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है, जहां ये सभी विधायक उसका समर्थन करने वाले हैं और सरकार गिर सकती है। माना जा रहा है कि इस वजह से शायद इस वजह से एक वजह हो सकती है ये कि सरकार को बचाने के लिए मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया आलाकमान की तरफ से। इसके अलावा और भी वजहें हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो एक थ्योरी और चल रही है जिसमें कथित बीरेंद्र सिंह की एक ऑडियो क्लिप वायरल है। कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ये दावा करती है कि इस ऑडियो क्लिप में आवाज़ बीरेंद्र सिंह की है, जिन्होंने मैथियों को हिंसा भड़काने की अनुमति दी थी। वैसे आपको यहाँ पर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 1 हफ्ते पहले ये आदेश दिया है कि इस ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए और अगली सुनवाई यानी जो 24 मार्च को सुनवाई होने वाली है उससे पहले इसमें जो रिपोर्ट आनी है वो सौंप दी जाए सुप्रीम कोर्ट को। इसकी जांच के आदेश सेंट्रल फॉरेंसिक लैब को दिए गए हैं। इस संगठन ने मणिपुर हिंसा में बीरेंद्र सिंह की कथित भूमिका की जाँच की मांग भी की थी, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा मणिपुर में बजट सत्र से पहले बीरेंद्र सिंह ने जो भी बैठकें बुलाई थीं उसमें अलायंस के कुछ ही नेता पहुंचे थे, कुछ ही विधायक पहुंचे थे। वहीं 3 फरवरी को दिल्ली दौरे के बाद 33 विधायकों की लगभग 3 बैठकें हुई थी और इन बैठकों में टी सत्यव्रत सिंह को अपना लीडर माना जा रहा था। वैसे आपको ये भी बता दें कि टी सत्यव्रत सिंह बीजेपी से ही विधायक हैं और मणिपुर विधानसभा के स्पीकर भी इस वक्त हैं।
इससे तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि मणिपुर में गुटबाजी की जो पॉलिटिक्स है वो नज़र आने लगी है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के सबसे बड़े क्रिटिक टी सत्यव्रत सिंह बने और वहीं पर 3 फरवरी को मणिपुर रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर युमनाम किंचन सिंह भी दिल्ली पहुंचे थे। वो भी बीरेंद्र सिंह के एक बड़े क्रिटिक माने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर आलाकमान को ये साफ बता दिया था कि अगर मुख्यमंत्री को पद से नहीं हटाया जाता है तो नया मुख्यमंत्री और नहीं वहाँ पर चुना जाता है तो मणिपुर में एनडीए की जो सरकार है वो गिर सकती है और हो सकता है कि इसलिए ये फैसला लिया गया। इसके बाद 4 फरवरी को मणिपुर के गवर्नर ए.के. भल्ला की मुलाकात गृह मंत्री से होती है और वो मणिपुर की जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका पूरा ब्यौरा देते हैं। इसके बाद 5 फरवरी को बीरेंद्र सिंह दिल्ली का रुख करते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात उस वक्त आलाकमान से नहीं हो पाती है। इसके बाद फिर बीरेंद्र सिंह दिल्ली का दौरा करते हैं 9 फरवरी को और इसके बाद ही वहाँ पर जब वो लौटते हैं मणिपुर, वहाँ पर वो इस्तीफ़ा सौंप देते हैं। बाकी की कहानी हम आपको यहाँ पर बता ही चुके हैं वीडियो में पहले ही, तो आपको एक क्लैरिटी हो रही होगी कि क्यों इस्तीफ़ा दिया गया है। इस इस्तीफे के बाद मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं कि हमारी मणिपुर शांत हो और सब खुशी खुशी से साथ में रहो। भारत सरकार को पूरा रिक्वेस्ट किया, मणिपुर को इतना इंटीग्रिटी को बचा के रखिए और हमारी जनता को इतना सेफ्टी रखिए। ये सब सोचने के बाद उन्होंने जो रिजाइन किया। वहीं पर कांग्रेस की तरफ से वार लगातार जारी है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश क्या कह रहे हैं इस इस्तीफे के बाद वो भी सुन लेते हैं। 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। कई दिनों से बात चल रही थी। मुख्यमंत्री ने एक माहौल बन गया था कि यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और बहुमत उनके पास नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की मुख्यमंत्री ने, पर अंतिम में उनको जान गए कि बहुमत उनके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मणिपुर में एक लंबे वक्त तक 2 समुदायों के बीच हिंसा चलती रही, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर में जो फैसला लिया गया है, सीएम ने अपने पद से यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है, तो इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।